Hello bachcho, let's see this question. This question says an air column is constructed by fitting a movable piston in a long cylindrical tube. The longitudinal waves are sent in the tube by a tuning fork of frequency 416 Hz. How far from the open end should the piston be so that the air column in the tube may vibrate in first overtone? तो आपका वाइब्रेशन किसमें फर्स्ट ओवरटोन के अंदर है। स्पीड ऑफ साउंड देखिए एयर के अंदर 333 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपका यहाँ पर बनेगा क्या कि आपके पास लॉन्ग सिलेंडर इस तरीके से और क्या इसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है आपका कैसे बिहेव करेगा, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह। तो यहाँ पर अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिकली फ्रिक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो आपका सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह। तो ये हो गया आपका की कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपके पास जो क्लोज ऑर्गन पाइप है तो उसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन होती है 2n+1 V/4L, V/4L, जहाँ पे L क्या होगी, यहाँ एंटी नोड से यानी कि ओपन एंड से क्लोज एंड के बीच की दूरी। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन दे रखा है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होगा आपके पास, फर्स्ट ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, थर्ड हार्मोनिक के बराबर होगा, थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास कि अगर प्लस लेते हो तो एन की वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि एन की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट फंडामेंटल आएगा आपके पास, और एन की वैल्यू 1 रखे तो यानी कि थर्ड हार्मोनिक, और वो क्या कहलाती है, फर्स्ट ओवरटोन। तो आपके पास जो ओवरटोन हो जाएगी, फर्स्ट ओवरटोन क्या इक्वेशन हो जाएगी, ओवरटोन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंपल एन की वैल्यू क्या रखें, अपने पास 1 रखे, यानी कि थर्ड हार्मोनिक और सेकंड फर्स्ट ओवरटोन। तो यानी कि एफ हो गया आपके पास 3V/4L। और ये किसके साथ रेजोनेंस में, ट्यूनिंग फोर्क के साथ। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अपने कितनी देखी, 416 हर्ट्ज, यानी कि लिख सकते हैं 416 = 3। और जो स्पीड दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी देखी, 332 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4, और एल अपने को निकालना है। तो यहाँ से आपके पास 333 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाले अपन, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 333 डिवाइड बाई 416 × 4। तो ये हो जाएगी लेंथ। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास ये आ रहा है, लगभग आपके पास आएगा ये 0.60 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में लिखें इसको तो अपना जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और कहाँ से लेंथ है ये आपके पास, ओपन एंड से, जहाँ पर पिस्टन मूव कर रहा है, और क्या मिले अपना फर्स्ट ओवरटोन मिली। तो अपना फाइनल आंसर इज L = 60 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।